पूरब और पश्चिम की सभ्यता, सोच की अति, आत्मचिंतन की जरूरत। पहली जनवरी से शुरू होने वाला साल मनाया जाए या नहीं, क्रिसमस पर बधाइयों का आदान प्रदान किया जाए या नहीं, वैलेंटाइन डे पर युवा जोड़ियां उत्सव मनाए या नहीं, या सौंदर्य प्रतियोगिताएं होनी चाहिए या नहीं। आज अपने समाज में इस तरह के मुद्दे पर बहस बढ़ गई है। मेरा मानना है कि इस तरह के मुद्दों से पैदा होने वाली समस्याएं बीमारी नहीं है, बल्कि किसी और सभ्यता के लक्षण हैं, किसी और समस्या के लक्षण हैं। और वह समस्या जिनके ये लक्षण हैं ज्यादा खतरनाक है। अंग्रेज के प्रभाव से भारत और इंडिया अपने देश के दो अलग अलग रूप हैं, और अब यह अंतर सिर्फ सैद्धांतिक स्तर पर या इतने छोटे स्तर पर नहीं है कि इनकी अनदेखी की जाए। अगर भारत का एक वर्ग ऐसा है जो अपना कैलेंडर भूल चुका है, हिंदी महीनों के नाम नहीं जानता, तिथियों की कोई जानकारी उसे नहीं होती, अपने पर्व त्योहार उसे याद नहीं रहते, या वे इसके बारे में जानते ही नहीं, अपने आदर्श और नैतिक मानवीय दर्शन वह भूल चुके हैं, अपने साहित्य और संस्कृति से परे जा चुके हैं, अपनी लोक कलाओं और परंपराओं से दूर हो चुके हैं, और सबसे ऊपर अपनी विरासत को विस्मृत कर चुके हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग है, बोलिए, दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग है जो सिर्फ अपने अतीत को याद रखता है,
जिसके लिए सर्वधर्म धर्म संभाव का कोई महत्व नहीं और वह अपनी संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को लेकर इतना आत्ममुग्ध हो गया है कि उससे बाहर आने में उसे दिक्कत होती है। ये दोनों ही ध्रुव के अति हैं और अपनी अपनी सोच के भी अति हैं। इसलिए इनमें टकराव स्वाभाविक है। लेकिन अगर टकराव मूल को लेकर होता है तब तो कोई सार्थक नतीजा निकल सकता है। लेकिन जब टकराव समस्या के मूल कारण को लेकर ही होने लगे तो फिर गड़बड़ी की आशंका बढ़ जाती है। फिर इसका लाभ निहित स्वार्थ वाले लोग लेने लगते हैं। मौजूदा विवाद इसी का नतीजा है। मुद्दा उन लोगों के काम आने लगा है जिनका खुद का कोई मुद्दा नहीं। पश्चिमी संस्कृति के प्रेम में डूबकर या इसके अंध विरोध करने की भावना से अलग हटकर हमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है। मेरा सवाल हिंदी क्षेत्र के अभिजात्य वर्ग से है। वहां के लोगों की जीवन शैली और संस्कृति के मौजूदा समझ पर सवाल उठ रहा है। क्योंकि अहिंदी भाषी क्षेत्र में अभी हालात इतने नहीं बिगड़े हैं। बांग्ला, तमिल, मलयालम, मराठी आदि भाषाओं के लोग अपनी स्थानीय संस्कृति से काफी बेहतर तरीके से परिचित हैं। हो सकता है अलग भाषा होने या संस्कृति और परंपराओं का सीमित दायरा होने की वजह से ऐसा हुआ हो। व्यापक सांस्कृतिक परंपराओं और विशाल भाषिक क्षेत्र होने की वजह से लोगों का आपसी तालमेल
बिगड़ा हो और एक वर्ग इससे हटकर अपना छोटा सा टापू बनाने लगा हो। दूसरी तरफ इस अभिजात्य वर्ग जो महानगरों में रहता है से अलग हटकर एक वर्ग ऐसा है जो उसी हिंदी पट्टी से आता है। और वास्तविक रूप से व्यापक उसी गंगा जमुना संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। वह वर्ग इतना असहिष्णु क्यों हो गया है, यह भी विचार का एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है। देवेंद्र ठाकुर, हिंदू स्वयंसेवक संघ, नेपाल।